सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज की हमारी क्लास रहेगी 42वीं क्लास, जिसका टॉपिक रहेगा आज का हमारा उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ये शॉर्ट में आ जाता है जनरली, तो कोई भी एक टॉपिक आपसे शॉर्ट में पूछ लेंगे, लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है और रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई सब्जेक्ट में आता है और टैट वगैरह में भी काम करता है। तो इसे देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है, पॉइंट जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं। तब उपलब्धि परीक्षण जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं, निदानात्मक परीक्षण जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं और उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं जिसे हम। अब ये क्या होता है, देखो आप टीचर हैं, आपका काम क्या है, क्लासरूम में पढ़ाना है, बच्चों को बहुत से सब्जेक्ट का ज्ञान प्रदान करना है। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं, आप ये जानना चाहते हैं उस टेस्ट के द्वारा बच्चों ने क्या सीख लिया है। जब आप कोई भी ऐसा टेस्ट लेते हैं बच्चों का जिसके द्वारा आप ये जानना चाहते हैं बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्या सीख लिया है, उस टेस्ट को तो हम कहेंगे अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। लेकिन जब आप ऐसा टेस्ट लेते हैं बच्चों का जिसके द्वारा आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों ने कौन कौन से पॉइंट नहीं सीखे हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जो बच्चों के कमजोर हैं, जिनकी बच्चों पर पकड़ नहीं है, अभी भी बच्चे जिनको अच्छी तरह से सोल्व नहीं कर पाते, तो उस टेस्ट को हम निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा तो हम ये जानकारी लेते हैं कि बच्चों ने क्या चीज सीख ली है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम ये जानकारी लेते हैं बच्चों ने क्या चीज नहीं सीखा है, क्या चीज में नहीं सीख पाई हैं इस टॉपिक में से। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि बच्चों के कमजोर बिंदु कौन से हैं। जो बच्चों के कमजोर बिंदु हैं उन बिंदुओं को अच्छा करने के लिए आप बाद में फिर क्लास लेते हैं उन बच्चों की, उस क्लास को, उस शिक्षण को हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। समझ पाए तीनों में क्या अर्थ होता है। अब एक एक करके हम इनका अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इनका अर्थ स्पष्ट रूप से। उपलब्धि परीक्षण जिसे हम निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट इसे हम बोलते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, एक टीचर जब बच्चों का टेस्ट लेता है ये जानने के लिए कि बच्चों ने कौन कौन से पॉइंट अच्छी तरह से समझ लिए हैं, क्या क्या ज्ञान बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, क्या क्या चीजें बच्चों ने अच्छी तरह से सीख लिया है। जब एक टीचर कोई भी टेस्ट लेता है ये जानकारी लेने के लिए, उस टेस्ट को हम बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आसान सा पॉइंट है वैसे ही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। इसके द्वारा एक शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति चाहता है। इसके लिए वह कक्षा में विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कराता है तथा छात्रों को विभिन्न विषयों के अलग अलग प्रकरणों को पढ़ाता है, जिससे छात्रों में विभिन्न ज्ञान व कौशलों को विकसित किया जा सके। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को बहुत से टॉपिक पढ़ाता है, उन्हें बहुत से विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। इसमें एक शिक्षक को समय समय पर यह जानने का प्रयास करना पड़ता है कि यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि जो चीजें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें से बच्चों ने कितना सीख लिया है तथा छात्रों का कौशल विकास किस स्तर तक पहुंच गया है। शिक्षक इसके लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग करता है वे परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। तो समझ पाए आप, एक टीचर की यह जानने की प्रक्रिया कि बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, उनका विकास किस स्तर तक पहुंच गया है, उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। अतः एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रयोग किए गए ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा वह विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित उपलब्धि, ज्ञान व कौशलों का मापन करता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। इनसे एक शिक्षक को यह जानने में मदद मिलती है कि उसका शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा है तथा उसे अपने शिक्षण कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही शिक्षक को किसी शिक्षण विधि पर विधि तकनीकी के प्रभाव होने की भी जानकारी मिलती है कि वह कितनी प्रभावी है। तो ये हमारा उपलब्धि परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि बच्चों ने क्या चीज सीख ली है, कितना ज्ञान बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, उस चीज की जानकारी के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट को हम उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। एक परिभाषा दे देना फ्रीमैन के अनुसार, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ व कौशल का मापन करता है। तो ऐसा परीक्षण जो किसी एक विषय में या अलग अलग विषयों में व्यक्ति ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका मापन करता है, वो हमारा उपलब्धि परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षणों के हम लाभ की बात कर लेते हैं और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये भी आपके पेपर में आ जाता है कि उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं, उसके कुछ लाभ लिखिए, शॉर्ट में आ जाता है। उपलब्धि परीक्षण छात्रों के ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है, आसान सी पॉइंट है ये तो। उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण से छात्रों की वर्तमान प्रगति का पता चलता है।
विषयों की विभिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण, अलग अलग परीक्षणों के द्वारा हम अलग अलग विषय की जानकारी ले सकते हैं। इससे शिक्षण की सफलता तो असफलता का पता चलता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार में आवश्यक होता है, सुधार करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपलब्धि परीक्षण हमारा। इससे शिक्षक को भविष्य के प्रति योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इससे शिक्षक को किसी शिक्षण विधि अथवा प्रविधि के कितनी प्रभावी है उसकी जानकारी मिलती है। ये हमारी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं होती है और लाभ होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम निदानात्मक परीक्षण की, नैदानिक परीक्षण की, निदानात्मक परीक्षण की, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि बच्चों ने क्या चीजें नहीं सीखी हैं, कौन कौन से टॉपिक बच्चे नहीं सीख पाए हैं, उस टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा एक टीचर को ये पता चलता है कि किसी भी बच्चे के कमजोर बिंदु कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक को वह अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है और वह क्यों है, उसका क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये नहीं समझ पाया है। तो ये चीजें एक टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा स्पष्ट करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही एक टीचर रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करता है, बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें वह वही टॉपिक बच्चों को पढ़ाता है जो उनके कमजोर बिंदु हैं। तो निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक शब्द निदान से बना है, जो अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डायग्नोसिस जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, किसी भी समस्या का पता लगाना। देखो ये डायग्नोसिस जो शब्द है ये आपने कंप्यूटर में देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, जब आपका इंटरनेट नहीं चलता या कोई चीज़ काम नहीं करती तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है डायग्नोसिस कीजिए, कि डायग्नोसिस करिए, उससे पता चल जाएगा क्या समस्या है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। तो डायग्नोसिस से हमें पता चल जाएगा कि आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है इसमें, या ड्राइवर सही तरह से आपका इंटरनेट का काम नहीं कर रहा। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कमी को जानना, कहाँ कमी है, क्यों कमी है, क्या कमी है। ये डायग्नोसिस शब्द उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। उपलब्धि परीक्षणों में जहां छात्रों की विभिन्न विषयों में अर्जित उपलब्धि, ज्ञान व कौशलों का मापन किया जाता है, वहीं निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र इससे अत्यंत व्यापक होता है। इनके द्वारा बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया जाता है तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र किन प्रकरणों को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं तथा किन प्रकरणों में वे समस्या का अनुभव कर रहे हैं। तब सीधी सी बात है, बच्चे किस टॉपिक को समझ नहीं पाए हैं, उनके क्या कमजोर पक्ष हैं, उसकी जानकारी के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं। अतः शिक्षक द्वारा किए गए ऐसे परीक्षण जिससे वह यह जानने का प्रयास करे कि छात्र क्या त्रुटि कर रहे हैं, उन्हें कहाँ कठिनाई आ रही है, उनके कमजोर बिंदु कौन कौन से हैं, वे उनका क्या कारण है, ऐसे परीक्षण को हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। एक इसकी परिभाषा दे सकते हैं आप गुड के अनुसार, निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी सीमित विषय क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि का मापन कर उनकी कमजोरियों को ज्ञात कर उपचारात्मक शिक्षण हेतु तो आधार प्रदान करता है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या है, जो छात्रों की कमजोरियों को भी पता है हमें, का छात्रों की कमजोरियों की भी जानकारी हमें दे और उसके आधार पर हम अपने उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सके, तो वो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है। ये गुड ने कहा है। अब निदानात्मक परीक्षण की विशेषता और लाभ की बात कर लेते हैं। यह छात्रों ने क्या नहीं सीखा है उससे संबंधित होता है और छात्रों ने क्या सीख लिया है उससे संबंधित होता है हमारा उपलब्धि परीक्षण। तो जो निदानात्मक परीक्षण है हमारा इस लाइन से संबंधित होता है कि छात्रों ने क्या नहीं सीखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी हमें प्रदान करता है। इससे हमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारणों का पता चलता है। यह उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण में हम उन्हीं पॉइंट को पढ़ाते हैं जो हमें मिलते हैं निदानात्मक परीक्षण में। निदानात्मक परीक्षण में हमें पता चल जाता है कि बच्चों की क्या क्या कमियां हैं, बच्चे किस किस पॉइंट में गलती कर रहे हैं, तो उन्हीं पॉइंट को हम पढ़ाते हैं। तो जो निदानात्मक परीक्षण है वह आधार होता है हमारे उपचारात्मक शिक्षण का। इन परीक्षणों में प्राप्तांकों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हाँ, इन परीक्षणों के द्वारा जो बच्चे के नंबर आते हैं उनसे हम ज़्यादा उन पर बल नहीं देते। फोकस हमारा ये रहता है कि कहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, हम गलती पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह छात्रों के विकास की कड़ी में बहुत ही महत्व रखता है। इससे शिक्षण में सफलता प्राप्त होती है। तो ये कुछ लाभ है, इनकी विशेषताएं हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने उपचारात्मक शिक्षण की, रेमेडियल टीचिंग की। तो देखो रेमेडियल का मतलब होता है इलाज करना। रेमेडी का मतलब यही होता है अब हम बच्चों का इलाज कर रहे हैं, बच्चों का उपचार कर रहे हैं। तो उपचार हम किस चीज़ का करते हैं, जहाँ पर कोई कमी होती है उसी का उपचार करते हैं। तो
हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बच्चों के उपलब्धि परीक्षण लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हमें पता चल जाता है कि बच्चों की क्या उपलब्धि है, क्या क्या उन पे आता है, ठीक बात है। फिर हम बच्चों का निदानात्मक परीक्षण लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चों पे क्या क्या चीजें नहीं आती, क्या क्या चीजें बच्चे नहीं समझ पाए, कौन कौन से उनके कमजोर बिंदु हैं और वे क्यों हैं। उसके बाद हम उन कमजोर बिंदुओं के आधार पर बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। जिस बच्चे का जो कमजोर बिंदु है, उस बच्चे के लिए हम शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। उस कमजोर बिंदु को बाद में हम उसे पढ़ाएंगे। उस शिक्षण को हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। किसी भी बच्चे का जो कमजोर बिंदु होता है, जब एक टीचर उस कमजोर बिंदु को उस बच्चे को पढ़ाता है, अच्छे से समझाता है, तो उस शिक्षण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। समझ पाए आप ये क्या होता है? अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार एक डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों के द्वारा रोगी के रोग व उसके कारणों का पता लगाकर अर्थात निदान करके उसका उपचार करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण परीक्षणों, निरीक्षण आदि के आधार पर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाकर उनके लिए ऐसे शिक्षण की व्यवस्था करता है जिनसे बच्चों की कमियों को दूर किया जा सके। यही शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। समझ पाए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? टीचर अगर ऐसे शिक्षण की व्यवस्था करता है जिससे बच्चों में जो कमियां हैं, बस उन कमियों को हम दूर करते हैं, वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। अतः एक शिक्षक निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरी व उनके कारणों का पता लगाकर उन कमजोरियों को दूर करने के लिए जिस शिक्षण की व्यवस्था करता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों के समक्ष उन प्रकरणों को प्रस्तुत करता है जिनमें वे कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो वही बात है, अलग अलग शब्दों में हमने कह दिया है। इसमें एक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है। यदि छात्रों की संख्या अधिक है तथा उनकी समस्या में समानता है, तब शिक्षक छात्रों के छोटे छोटे समूह बना लेता है और शिक्षण करा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के बाद छात्रों की पुनः परीक्षा ली जाती है, जिससे उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखो, एक टीचर क्या करता है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं और उनकी समस्या में समानता है, तो वह पूरी क्लास बनाकर बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे, 2 या 4 बच्चे ही ऐसे हैं जो किसी एक विशेष टॉपिक में समस्या महसूस कर रहे हैं, तो एक टीचर क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से उन्हें पढ़ा सकता है। जैसे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना टीचर, तो टीचर उस तरह भी बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर अकेला बच्चा है, सिर्फ एक ही बच्चा एक टॉपिक में समस्या महसूस कर रहा है, तो टीचर उसके पास बैठकर व्यक्तिगत रूप से उसे समझा सकता है। ज़्यादा बच्चे हैं तो ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे नॉर्मल जिस तरह क्लासेज चलती हैं, इस तरह क्लासेज भी ले सकता है वो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इसकी परिभाषा की। योकम्प व सिम्पसन ने क्या कहा है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है, जो छात्रों की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं और लाभ की। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? उपचारात्मक शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। सही बात है। इससे बच्चों की समस्याओं को दूर करके उनके व्यक्तिगत विकास पर बल दिया जाता है। बच्चों की हीन भावना को दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह मुख्यतः पिछड़े बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। जो बच्चे पिछड़ जाते हैं ना शिक्षा में, उनके कमजोर टॉपिक ज्यादा रह जाते हैं, तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ लाने में यह बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। यह निदानात्मक परीक्षण के बाद का कार्य है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इससे शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का प्रतिशत बढ़ता है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आज के हमारे 3 टॉपिक थे जो हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। सीटेट और यूपीटेट में भी ये काफी ज्यादा आते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, बच्चों ने क्या सीखा है उसकी जानकारी एक टीचर को मिलेगी। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, बच्चों ने क्या नहीं सीखा है उसकी जानकारी एक टीचर को मिलेगी। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, अब बच्चों ने जो नहीं सीखा है यहाँ पर एक टीचर उस चीज को बच्चों को सिखाएगा। ये 3 टॉपिक है। आई होप आप आसानी से इन्हें समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।